हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 1.4 NCERT की बुक है। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.4 में निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अपन को ABCDEFGHI तक दिए गए हैं। इनके अपन को क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आप एक एक से इनको अपन हल करते हैं। चलिए, फर्स्ट में क्या दिया गया है? पहले नंबर में -30 भागे 10। ठीक है ना, ये भाग का चिन्ह है। तो हल डालते हैं। अपन को -30 में 10 का भाग देना है। ठीक है ना, तो चलिए अपन इसको ऐसा लिख लें, 30 - 30/10। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? जिससे अपन को भाग देना है, जिससे 10 से भाग देना था तो अपन ने उसको नीचे लिख लिया। ठीक है, जिसमें भाग देना है उसको ऊपर लिखना है। जैसे 30 में भाग देना है 10 का देना है तो अपन ने इसको नीचे लिख दिया। अब देखिए, क्या अपन 10 की दूनियाँ कितनी बार पढ़ें कि 30 से ज़्यादा न हो? तो पढ़ते हैं 10 तिहाई 30। कितनी बार जा रहा? 3 बार जा रहा। तो अपन ने कितना लिख दिया? 3। चलिए, 10 एकम 10, 10 तिहाई 30। ठीक है, 3 बार गया। ये 3 क्या हो गया? ये चिन्ह काय का है? माइनस का। तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ये माइनस का 3 हो गया अपना आंसर। अगर डायरेक्ट भाग नहीं देना है तो अपन ऐसा कर सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा क्या? 3/1। 0 से 0 काट दें अगर अपन तो बचेगा क्या? माइनस का 3/1 ये बचेगा। ठीक है ना, तो अपन माइनस के 3/1 को अपन माइनस का 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बटे में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होता है। तो अपन 1 लिखें या ना लिखें, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये A नंबर है। चलिए, अब अपन चलते हैं B नंबर पर। B नंबर में क्या दिया गया है? देख लीजिए, B में दिया गया है 50 में भाग देना है -5 का। तो 50 में किसका भाग देना है? -5 का भाग देना है। चलिए, हल लिखेंगे। 50 बटे माइनस का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो अपन 5 का भाग देना 50 में। तो 5 की दूनिया कितनी बार पढ़ेंगे 50 हो जाए? 5 की दूनिया सभी को पता है कि 10 बार पढ़ेंगे तो 5 दाम 50 होता है। ठीक है ना? हाँ, ये अपन इसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दाम 50, तो भी 10 आ रहा। ठीक है, अपन 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपको उस प्रकार से करना है। तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा अपना आंसर? ये माइनस कहाँ से आ गया? क्योंकि ये -5 ये लिखा हुआ है, तो ये वही वाला माइनस आ गया है। ये माइनस का हो गया 10। चलिए, चलते हैं अब C नंबर पर। C नंबर में क्या है? -36 भागे -9। तो अपन इसको हल डालेंगे और लिखेंगे -36 बटे -9। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब काटना है, 9 का भाग देना है 36 में। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36। कितना आया अपना? 4/1। क्या अपन 4/1 को 4 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ये अपना क्या है? आंसर। ठीक है ना, ये माइनस से माइनस कट गया, 9 का भाग दे दिए 36 में, तो ये कट गया। ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं ABCD की ओर। D नंबर में क्या दिया गया है? बुक निकाल के बैठना भैया पढ़ने, तभी आएगा समझ में। बिना बुक निकाल के वैसे ही देखने बस से काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी निकाल लो और फिर लिखना भी चालू करो जैसे वीडियो ख़त्म होती है। तो चलिए, D नंबर में अपन क्या करेंगे? हल। चलिए, ये -49 में -49 में +49 का देना है भाग। ठीक है ना, तो
49 में 49 का भाग दें कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। या अपन इसको ऐसे काट सकते हैं 49 से कम 49, 49 से कम 49, तो माइनस के 1/1। क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 1? हाँ लिख सकते हैं। ये अपना क्या है, आंसर है। चलिए डी के बाद ई, 0 में भाग देना है माइनस के 12 का। 0 में भाग देना है माइनस के 12 का। चलिए तो 0/-12, तो आप 12 में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। लेकिन 0 में अपन प्लस माइनस नहीं लगाते, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर। ई के बाद क्या है, सॉरी बच्चों, ये एफ वाला कर दिया है। ये कौन सा कर दिया अपन ने, एफ वाला, ये वाला कर दिया है। अब अपन को करना है ई वाला। ये अब अपन करेंगे, ये ई नंबर करेंगे। अपन ने ई की जगह पे कर दिया है, एफ आगे पीछे हो गया है, कुछ नहीं है। चलिए ई नंबर करते हैं अब अपन। ई नंबर में क्या लिखा है, 13 भागे, ये बड़ा कोष्टक, फिर अंदर छोटा कोष्टक +1। चलिए हल डालते हैं। 13 भागे, अंदर सॉल्व कर लेते हैं अपन, अंदर हल कर लेते हैं। -2, ये प्लस का 1, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे 13/-1 कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 13, लेकिन माइनस का 1 है ये, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। चलिए ई के बाद एफ अपन ने ये कर लिया है। ठीक है। अब अपन को करना है जी, -31 भागे -30 प्लस -1, ये कोष्टक बंद। यहाँ पे हल। चलिए देखिए जी में क्या दिया गया है, -31। ठीक है। ये भाग का चिन्ह, अब अपन इनको पहले हल कर लेते हैं अंदर। तो ये अपन ने बड़ा कोष्टक लगा दिया, पहले छोटे कोष्टक को हल कर लेंगे। ये -30 है, ये -1 है, तो माइनस माइनस होके प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा। अब अपन इसको -31/-31 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि -31 में भाग देना है -31 का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 31 एकम 31, 31 एकम 31, मतलब 1/1। अपन इसको 1/1 को 1 लिख सकते हैं। ये है अपना आंसर। ठीक है ना। चलिए जी के बाद एच। चलिए बच्चों, एच नंबर में अपन का क्या है, उसको अपन को हल करना है। ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है -36 भागे 12/3। तो अपन इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, पहले अंदर अपन इसको हल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 12 का भाग देना है 36 में। ठीक है। तो अपन 12 का भाग देंगे 36 में, तो अपन 36/12। ठीक है। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 12 का भाग देंगे 36 में, तो 12 आती 36, माइनस का क्या हो जाएगा, 3, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 12 एकम 12, 12 आती 36, ये 3, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर भागे 3 का भाग देना है 3 में। ठीक है ना। तो भागे -3/3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या आ जाएगा, माइनस का 1/1 बराबर में 1 काय का, माइनस का। ये क्या है, अपना आंसर है। चलिए एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आएगा आई। चलिए आई को हल करते हैं। आई में क्या दिया गया है, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक, -6 कोष्टक बंद +5 फिर कोष्टक
चलिए अब इसके बाद फिर भागे बड़ा कोष्टक -2 + 1, ये अपन को ये प्रश्न दिया गया है। तो इसको करते हैं हल। चलिए 5 का भाग देना है। ये 5 किसका है? प्लस का है, और ये माइनस का 6 है। तो माइनस के 6 से 5 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 1 भागे माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 1। ठीक है ना। तो अब अपन को माइनस का 1 बटे माइनस का 1 इसका भाग देना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये 1 क्या है? अपना आंसर है। चलिए ना, 1 का भाग देंगे 1 में तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, ये हो गया अपना आंसर। चलिए अब क्या बचा है? अब है ये प्रश्न क्रमांक 2। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागे बी प्लस सी बराबर नहीं है। ए भागे बी प्लस ए भागे सी, मतलब ये पक्ष यहाँ से यहाँ तक और ये पक्ष यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। अपन को ये क्या करना है? सत्यापित करना है। ठीक है ना। ए का मान 12 दिया गया है, बी का मान -4 दिया गया है, सी का मान 2 दिया गया है। ए बराबर 12, अपन को जहाँ जहाँ ए है यहाँ पे वहाँ अपन 12 लिखेंगे। बी बराबर -4, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे -4 लिखेंगे, समझ गए ना। और जहाँ सी है वहाँ पे 2 लिखेंगे। दोनों पक्ष को सत्यापित करना है, बराबर नहीं आने चाहिए दोनों, ये प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो हल दूसरे का ए, ठीक है ना, दूसरे प्रश्न का ए। तो अपन को ए बराबर दिया गया है 12, बी बराबर दिया गया है -4, सी बराबर दिया गया है 2। अपन को कौन सा सत्यापित करना है? ए भागे बी प्लस सी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, कट गया मतलब बराबर नहीं है। ए भागे बी प्लस ए भागे सी, अपन को ये दोनों सत्यापित करना है कि बराबर नहीं आने चाहिए दोनों। तो देखिए ए बराबर 12 लिखना है, तो ए बराबर, ए का मान 12 दिया गया तो जहाँ ए है वहाँ पे 12 लिख देंगे। भागे भाग का चिन्ह लगा तो भाग का चिन्ह लगा दिए। बी बराबर दिया गया है -4 प्लस सी बराबर 2, दोनों चीज़ बराबर नहीं है। ठीक है ना। ए बराबर दिया है अपन को 12, भागे बी बराबर क्या दिया है? -4, तो ये भाग का चिन्ह लगा है। और अगर अपन इसको कोष्टक नहीं लगाएंगे तो ये -4, ये दोनों चिन्ह मिल जाएंगे आपस में, इसलिए अपन ने इसको कोष्टक में बंद कर दिया। प्लस ए बराबर कितना दिया? 12, भागे सी बराबर दिया गया है 2। तो पहले अपन को ये कोष्टक वाली चीज़ें हल कर लेना है। ठीक है ना। तो 12 भागे -4 प्लस के 2 घटेंगे तो क्या बचेगा? -2, कोष्टक में बंद, बराबर नहीं है। फिर ये देखिए 4 का भाग देना है 12 में। 4 का भाग क्या करना है? 12 में देना है। तो 4 की दूनिया पढ़ो, 12 से ज़्यादा न हो। 4 × 8 4 × 12, कितनी बार गया? 3 बार। अब ये -4 है, ये +4 है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, तो -3 आ गया। प्लस 2 का भाग देना है 12 में, 2 छक्के 12, कितना आ गया? 6। अब इस 2 का भाग देना है 12 में, तो 2 का भाग देंगे 12 में तो क्या आ जाएगा? 6, लेकिन चिन्ह काय का आएगा? माइनस का, काय की ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 12 है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है। प्लस का 6 माइनस का 3, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या ये दोनों बराबर आ गए? नहीं है बराबर, तो ये अपना क्या हो गया? सत्यापित हो गया। तो अपन क्या लिख देंगे इसमें? इसमें लिख देंगे
सत्यापित होता है, सत्यापित होता है चूंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बी नंबर अपन देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया गया है, देखिए ए बराबर दिया गया है -10, बी बराबर 1, सी बराबर 1। अपन को सत्यापित करना है दोनों पक्ष। कौन कौन से पक्ष, ए भागे बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागे बी प्लस ए भागे सी। ए का मान कितना है -10 भागे बी कितना दिया गया है 1, सी भी 1 दिया गया है बराबर नहीं है। ए दिया गया है -10 भागे बी कितना 1 प्लस ए कितना दिया गया है -10 भागे सी दिया गया है 1। सी कितना दिया गया है 1 दिया गया है। चलिए -10 भागे 1 और 1 कितना होता है 2। यहाँ पे देखिए 1 का भाग देना है -10 में तो क्या आएगा -10 प्लस 1 का भाग देना है -10 में तो क्या आएगा -10। 2 का भाग देना है -10 में तो 2 पंचे 10, -5 आ जाएगा। 2 का भाग आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें, ठीक है, और लिखते जाएं। जैसे मैं ये भाग बता रहा है कि 2 का भाग देना है -10 में, तो आप अलग से कॉपी में भाग करके देख लेना -5 आएगा। ठीक है, बराबर नहीं है। अब ये क्या करना है -10 और ये -10 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। चिन्ह का आएगा माइनस का। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, आपको बराबर दिख रहा है नहीं ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि सत्यापित होता है चूंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 3। चलिए प्रश्न 3 देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 भागे खाली स्थान बराबर 369। अपन को खाली स्थान में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसका भाग देने पर 369 आ जाए। ठीक है, तो अपन को ये ज्ञात करना है। ऐसे एक प्रश्न नंबर 3 में एच तक सवाल दिए गए हैं, ये अपन बारी बारी से करेंगे। तो देखिए 369 में अपन किसका भाग दें कि 369 आ जाए, तो अपन किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपन को 369। तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा इसका आंसर। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अपन को दिख रहा कि 1 का भाग दे देंगे अपन 369 में तो 369 ही आ जाएगा। चलिए बी नंबर क्या है -75 भागे खाली स्थान बराबर -1। अब इसमें अपन ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि क्या प्राप्त हो जाए -1 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो अपन इसमें कौन सी संख्या का भाग दे देंगे, अपन दे देंगे यहाँ पे 75 का भाग। तो क्या हो जाएगा 75 एकम 75, 75 एकम 75, तो 1 आएगा। 1 तो अपन ने क्या लिख दिया -1। देखिए कैसे आता है यहाँ पे देखिए। चलिए हमको पता है आप लोगों को नहीं आया होगा समझ में। देखिए यहाँ पे जैसे 369 लिखा है, भाग देना है खाली स्थान बराबर में क्या लिखा है 369। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो x, यहाँ पे क्या मान लें x। अब कोई चीज़ भाग में रहती है, ठीक है, कोई चीज़ भाग में रहती है तो वो काय में चली जाती है, गुणा में चली जाती है। ठीक है, देखिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अपन ने यहाँ पे x मान लिया खाली स्थान की जगह पे, तो 369 बटे अपन x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x का भाग देना है 369 में, बराबर में कितना है 369। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे कुछ संख्या नहीं दी गई है बटे में, तो 1 मान लेते हैं, 1 रहती ही। अब इनका क्या कर देंगे अपन तिर्यक गुणा, तो 369 बराबर 369 गुणा x। ठीक है, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा और x का गुणा इसमें हो जाएगा। अब x के बटे में 369 दिख रहा है आपको,
हाँ दिख रहा, तो 369 बराबर x, ये गुणा में है तो नीचे काय में आ जाएगा, यहाँ पे बटे में। 369 काय में आ गया, बटे में, तो 369 का भाग देंगे 369 में, तो 369 एकम 369, 369 एकम 369, 1/1 आ गया x बराबर। तो अपन एक किसी के बटे में अपन 1 लिखें अथवा ना लिखें वो उतना ही रहता है, तो एक इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो अपन ने x बराबर यहाँ पे 1 रख दिया। अब आ गया समझ में, x बराबर 1 आया है तो वही चीज़ अपन ने रख दिया। मतलब हमने निकाल के बता दिया कि खाली स्थान की जगह पे अगर कोई चीज़ अपन को भरना है तो आप कैसे निकालोगे, वो यहाँ पे हमने बता दिया। चलिए एक बार और देख लीजिए। जैसे ये 75 का निकालना है आपको कि -75 भागे, ये देखिए जैसे इसका निकालना है -75 भागे खाली स्थान बराबर 1, खाली स्थान की जगह पे अपन x मान लो, यहाँ पे देखना फिर -75 भागे खाली स्थान की जगह पे आ गया x बराबर -1, तो अपन इसको -75 बटे x बराबर -1 लिख सकते हैं। अब एक इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लिया, अब हो जाएगा इनका तिर्यक गुणा, तो -75 बराबर -1 गुणा x, -75 ये x के गुणा में 1 है तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ में आ जाती है, बटे में, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा बटे में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये 75 बटे 1 है, ठीक है, तो अब 75 के बटे में 1 लिखो अथवा ना लिखो वो कितना रहता है, वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। किसी के भी बटे में 1 अपन लिखें अथवा ना लिखें चलता है, ठीक है ना। तो अपन ने 75 x बराबर कितना है 75, तो अपन ने ये वही चीज़ यहाँ पे लिख दी 75, ठीक है ना। हाँ चलिए अब देखिए सी नंबर में क्या दिया है देखते हैं। सी नंबर में दिया गया है -206 भागे खाली स्थान बराबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी कि 1 आ जाए, ठीक है, तो आप इस टाइप से करके देख लेना। यहाँ पे क्या आएगा 206, क्या आएगा 206। अब 206 का भाग आप 206 में दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काय का 206 आएगा, माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 206 आएगा, तभी तो माइनस माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 206 एकम 206, तो 1 प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा अपन को। चलिए डी नंबर देखिए, डी नंबर का है -87 भागे खाली स्थान बराबर 87। चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब 1 का भाग आप 87 में दोगे तो 87 आएगा, ठीक है, तो -1 का भाग करेंगे अपन। ई में क्या दिया है, खाली स्थान भागे 1 बराबर -87, ये चीज़ दी गई है। तो देखिए अपन 1 का भाग ऐसी कौन सी संख्या में दें कि -87 प्राप्त हो जाए, तो -87 में, ठीक है ना। हाँ अभी अपन ने यहाँ पे +87 प्राप्त करना था तो -1 का भाग दिया था, अब अपन को -87 प्राप्त करना है तो अपन ने 1 का भाग -87 में दे दिया। देखिए यहाँ पर ये -87 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि 87 प्राप्त हो जाए, तो अपन -1 का भाग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी के जस्ट उल्टा लिख के आ गया यहाँ पे, ठीक है, -87 पूछ लिया तो 1 का भाग अपन -87 में देंगे तो अपन को -87 प्राप्त हो जाएगा। चलिए ई के बाद क्या आएगा, एफ में खाली स्थान भागे 48 बराबर 1, ठीक है ना। तो अब 48 का भाग अपन को ऐसी संख्या में देना है कि 1 हो जाए, तो 48 एकम कितना होता है 48, ठीक है, ये माइनस का 1 है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, तो 48 का भाग 48 में देंगे तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलिए एफ के बाद क्या आएगा, जी।
जी में दिया है 20 भागे खाली स्थान बराबर -2। चलिए अब 20 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि -2 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 20 भागे खाली स्थान की जगह पे x मान लिया अपन ने, अपन को नहीं है पता कि कौन सी संख्या आएगी, तो अपन ने x मान लिया, बराबर में कितना दिया -2। इसको अपन 20/x बराबर -2 लिख सकते हैं। इसका कर देंगे तिर्यक गुणा, तो 20 बराबर -2x, ठीक है ना। अब ये गुणा में है तो यहाँ पे काय में आ जाएगा 2 बटे में -2 आ गया, बटे में यहाँ पे x बस बचा, 2 एकम 2, 2 और 10 धाम 20। भाई 2 का भाग अपन 20 में देंगे तो 10 आएगा ना। हाँ, लेकिन ये -2 था तो यहाँ पे काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का, मतलब x बराबर कितना आ गया -10 आ गया। अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -10। काहे लिखेंगे, -10 का भाग देंगे अपन 20 में, तो 10 दूनी 20, क्या आएगा 2 आएगा -2, ठीक है। ऐसे कर लेना है आपको और बार बार लगा के सीखना है, पेन कॉपी उठा के। ये खाली स्थान भागे 4 बराबर -3 ये दिया गया है अपन को किताब में। अपन को 4 का भाग ऐसी संख्या में देना है यहाँ पे कि 3 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अपन को पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी विधि लगा के अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं इसको, ठीक है। खाली स्थान भागे 4 दिया तो अपन ने 4 लिख दिया बराबर -3। अब इसकी जगह पे अपन को पता नहीं है कि क्या आएगा, तो अपन ने x मान लिया, ठीक है। तो अपन x/4, ठीक है, 4 का भाग किस में देंगे x में, बराबर -3। तो x बराबर इसका होगा तिर्यक गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 4 × 12 का आएगा माइनस का, ठीक है ना। तो x की जगह पे क्या लिखना है -12, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे -12। अब 4 का भाग 12 में दोगे तो 4 × 12 -3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से ये करने हैं अपन को, ठीक है ना। चलिए इनको आप लिख लेना। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 में। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a b लिखिए ताकि a भागे b बराबर -3 हो, a भागे b बराबर -3 हो। ऐसा युग्म, ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 भागे -2 बराबर -3 है, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे अपन को 5 पूर्णांक युग्म लिखना है। देखिए 5 युग्म अपन को कैसे बनाना है, एक रहेगा अपना ये बड़ा और दूसरा रहेगा छोटा। अपन को एक संख्या बड़ी लेनी है, तभी तो अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, ठीक है ना। और 5 ऐसे पूर्णांक युग्म अपन को लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए, अपन को आंसर में क्या चाहिए है, -3 चाहिए है, ठीक है। तो देखिए ये है ना -3, ये बुक में देखिए ये है, ये है a भागे b बराबर -3, अपन को ये चाहिए है। तो पहले अपन 3 का पहाड़ा लिख लेंगे, क्योंकि -3 चाहिए है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्थे 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 30 धाम 30। अपन को ये 10 संख्याएं यहाँ तक मिल गई, 3 से लेके 30 तक। ये अपन ने पहाड़ा लिख लिया। अपन को 5 पूर्णांक लिखना है और ये कितनी है 10, ठीक है। तो अपन 5 को इन संख्याओं से उठा के अपन कोई भी 5 पूर्णांक अपन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 3 3 ये क्या कर दें, अपन इसको काट देते हैं। अपन को किससे मतलब है, 1 और 3 से 2 और 6 से 3 और 9 से 6 और 18 से 7 और 21 से 9 और 27 से 10 और
30 से मतलब अपन को इन संख्याओं से मतलब है। अपन को एक संख्या बड़ी लेनी है, दूसरी की छोटी लेनी है। जैसे अगर अपन 15 ले लें बड़ी, तो 5 क्या लेनी पड़ेगी, उसी की सामने वाली छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अपन निकालते हैं 5 पूर्णांक योग में निकालते हैं। ठीक है, तो a भागे b बराबर -3 होना चाहिए। a भागे b बराबर -3 होना चाहिए, जिसमें a बड़ा हो और b क्या हो, छोटा। बराबर में कितना आए, -3 आए। तो पहले अपन कौन सी संख्या ले लेते हैं, पहले अपन ले लेंगे ये 9 और 3। तो 9 बड़ी है तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। a की जगह पे 9 लिख देंगे, भागे b की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन 3 काय का आएगा, माइनस का 3 इसलिए आएगा क्योंकि अपन को बराबर में -3 चाहिए है। तो 3 का भाग देंगे अपन 9 में, 2 3 का भाग 9 में, 3 त्रिका 9। ये -3 है तो -3 चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का। एक पूर्णांक अपन ने ये लिख लिया। अब लिखते हैं दूसरा। दूसरे में आप 15 और 5 को ले लीजिए, तो 15 भागे -5 बराबर में 5 का भाग दे दो 15 में, 5 × 3 = 15, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब तीसरे में अपन ले लेते हैं 12 और 4 को। तो अपन ने ये लिख दिया 12 भागे 4। इस बार अपन -12 लिख दो। ठीक है ना। अपन इस बार -12 ले लेते हैं। अपन ने इस तरफ माइनस ले लिया 2 बार, एक बार अपन इस तरफ माइनस लेके देखते हैं। 4 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 × 3 = 12। अच्छा, ये माइनस का है, ये प्लस का चिन्ह काय का आएगा बच्चों, माइनस का। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3। चलिए अब चौथे नंबर पर चलते हैं। 5 निकालना है, 3 निकल गए, 2 और निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए 18 का भाग देना है, 18 में भाग देना है 6 का। इस बार अपन -18 लिख दो। ठीक है, और ये प्लस का रहने दो। अच्छा, देखते हैं -3 आता है कि नहीं आता। 6 का भाग दो 18 में, तो 6 × 3 = 18, प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलिए अब 5वें नंबर पे करते हैं। 5वें नंबर पे अब क्या ले लेते हैं अपन ले लेते हैं 24 को। तो 24 भागे 8। ठीक है, ये 8 ले लेते हैं माइनस का। 8 से क्या हो जाएगा, 24, माइनस का 3 आ गया। ठीक है ना। आप ऐसी बहुत सारी संख्या अपन निकाल सकते हैं। ये 5 तो अपन ने निकाल ली, लेकिन अगर अपन को 5 से ज़्यादा पूछ लेता निकालने के लिए, तो अपन 5 से ज़्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये अपने सभी क्या होगा, आंसर। ये सभी आंसर हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7, प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 ये पढ़ेंगे अपन अगली वीडियो में। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर इसी में सब कुछ पढ़ा देंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए अपन इसको 2 पार्ट में करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया अपना, और दूसरा पार्ट अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, घंटी को प्रेस कर दोगे, दबा दोगे ऑल पर, तो आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। 1.4 का दूसरा पार्ट मिल जाएगा। उसमें अपन प्रश्न 5, 6 और 7 ये पढ़ेंगे। प्रश्न 5 पढ़ेंगे उसी में, प्रश्न 6 पढ़ेंगे और प्रश्न 7 पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।